स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीडीपी, एडी, सीएई और लॉजिस्टिक्स ब्रांच को, जो एफएससी बेसिस के ऊपर परमानेंट कमीशन में अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर उन टेस्टों की मैं आपको फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। आपको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर अभी तक मैं 4 से 5 फिजिक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इसी तरह से मेरे ख्याल में 2 वीडियो मैंने अपलोड किए थे पास्ट पेपर के ऊपर और 2 से 3 वीडियो मैंने अपलोड किए थे वर्बल और नॉन वर्बल यानी इंटेलिजेंस के ऊपर। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी तो आप ये वीडियोस लाजमी देखें। आज की इस वीडियो में जनरल ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस, सीएई और लॉजिस्टिक्स, इसके फिजिक्स पोर्शन के ऊपर मैं बात करूंगा कि इसके फिजिक्स के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट में आ सकते हैं, कौन से टेस्ट में आए हैं, और सारे के सारे मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। आप सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप किसी भी डेट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको रैंडम कोई भी डेट मिलता है। तकरीबन मेरे ख्याल में 19 से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 16 या 19 से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमसे ऑनलाइन तैयारी करनी है या हमारे नोट्स बाय करने हैं, उन्होंने अभी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम उनको सेंटर भी बताएंगे कि कौन से सेंटर में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है और डेट भी बताएंगे कि कौन से डेट को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है और मेथड भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, ताकि उनसे कोई गलती भी ना हो और सेंटर और डेट हमारे हिसाब से होगा। लेकिन क्योंकि हम जो टेस्ट की तैयारी करवाते हैं उसमें हम 100% गारंटी देते हैं, तो हम आपको सेंटर बताएंगे, उसी सेंटर में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। तो 31 से लेकर 8 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन है। सेंटर और डेट हम क्यों बताएंगे? क्योंकि हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक तैयारी करवाएंगे। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना हो उसी के मुताबिक हम आपको तैयारी करवाएंगे। हमारी तैयारी हर सेंटर के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोर्सेज है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल्स जिनका एफएससी फ्री मेडिकल है, ठीक है, तो वो लोग जीडीपी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। जीडीपी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जीडीपी है। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि उनकी जो हाइट है 5 फीट और 4 इंचेस होनी चाहिए। बाकी जो बॉयज़ है जिन्होंने मेडिकल किया हुआ है वो सब ब्रांचेस के अंदर कर सकते हैं सीएई के अलावा, और जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं तो सब ब्रांचेस के अंदर कर सकते हैं, जीडीपी, एडी, सीएई, लॉजिस्टिक्स, इन सब ब्रांचेस के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं जो एफएससी बेस के ऊपर सीट से जो परमानेंट कमीशन है उसकी, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, वो आप लोग देखिए अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपने अप्लाई किया हुआ है ग्रेजुएशन के बेस पे। तो ये हमारी वीडियो जो है तो ये एफएससी बेस के ऊपर होने वाली है, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की, उसमें मैंने बताया कि कौन कौन से ब्रांचेस के अंदर फीमेल कर सकती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक पेड एकेडमी है और वहाँ पर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम आपके लिए टाइम निकालते हैं ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, और नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि और आप लोगों को किस पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स पोर्शन में मसला आ रहा है, ताकि उसी के हिसाब से हम आपके लिए मजीद वीडियोस बनाकर अपलोड कर दें, ठीक है, और आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सके। तो आप लोगों ने भी एक हेल्प करनी है, नीचे लाजमी कमेंट में हमें फीडबैक दिया करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, इसको लाजमी शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि मकसद सबका एक ही है। हमारा मकसद है आपकी हेल्प करना है और आपने भी अपने मजीद दोस्तों के साथ शेयर करनी है, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इस वीडियो को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। मैं आपके साथ पार्ट 1 में इस चैप्टर का कुछ हिस्सा शेयर करूंगा और पार्ट 2 में आपके साथ कुछ हिस्सा शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक्स इंपॉर्टेंट करूंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनसे जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको करूंगा। फिर जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस है, जो पास्ट पेपर्स में इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं मैं फिर आपको वो करवाऊंगा। तो ओवरऑल हमारा ये तरीक़ेकार होगा कि पहले टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर मैं आपको कुछ हिस्सा करवाऊंगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स क्वेश्चन को, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चार्ज को डिस्कस करते हैं। चार्ज क्या है? चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्शन या रिपल्जन करता है, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्जेंट फोर्स को अप्लाई करता है, तो बॉडी की उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं, ठीक है।
अभी देखिए चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो काफी मरतबा आ चुका है। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वन कूलम के अंदर, तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 18, ठीक है, ये पावर 18 है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है कि वन कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम के अंदर। ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक कूलम के अंदर इतने हैं तो आपको बताया जाएगा कि 10 कूलम्स के अंदर कितने होंगे, ठीक है। 10 कूलम्स के अंदर कितने हो जाएंगे, सिंपली 10⁻⁻19 हो जाएंगे। 100 कूलम्स के अंदर कितने होंगे आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा देखिए जो बॉडी के अंदर ऊपर चार्ज होगा तो मिनिमम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम नहीं हो सकता, ठीक है। बॉडी के ऊपर जो मिनिमम से मिनिमम चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसके बराबर होगा, ठीक है, उससे कम नहीं हो सकता। रिश्ता देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होगा ना, तो -1 से कम चार्ज बॉडी के ऊपर नहीं हो सकता, -0.5 चार्ज बॉडी के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से देखिए चार्ज जो है वो क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज चार्ज का मतलब क्या है कि मीन्स अभी एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है या तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, ये नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। मीन्स पूरा सेगमेंट होगा, ठीक है, पूरा सेगमेंट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5, क्योंकि 0.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता ना, तो इसलिए चार्ज हमेशा क्वांटाइज होगा। तो ये प्रॉपर्टी पूछी गई थी एमसीक्यू के अंदर कि बॉडी के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकते हैं, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज से रिलेटेड। अभी देखिए कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ का आपको पता है कि कूलम्स लॉ की क्या है, हमारे पास फार्मूला क्या है, कूलम्स लॉ बराबर F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसमें यह बताया गया है कि दो बॉडीज के दरमियान जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज है, जब वो एक डिस्टेंस के ऊपर आप रखोगे तो इस फार्मूले से हम मालूम करते हैं, इसमें यह बताया गया है, ठीक है। अभी यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फार्मूला पता होना चाहिए, K की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, ये पूछी गई है, ठीक है। K की वैल्यू क्या है, परमिटिविटी है, और ये इसका फार्मूला है, इसमें चार्ज 1 है, चार्ज 2 है, और R इनके दरमियान डिस्टेंस है, और ये फोर्स है जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है। अगर लाइक चार्जेस हो तो रिपल्सिव होगा फोर्स, और अगर अनलाइक चार्जेस हो तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो ये पूछा गया है। कूलम ने जो ये फार्मूला बनाया था तो इसके लिए उसने टॉर्शन बैलेंस को यूज़ किया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है, ये बाकी ऑलरेडी आप लोग एक पूरा लंबा चौड़ा इसका सब्जेक्ट है, लेकिन आप जस्ट ये याद रखें कि टॉर्शन बैलेंस को उसने यूज़ किया था, ठीक है, कूलम्स लॉ को मालूम करने के लिए। तो कौन सा ऑपरेटर्स उसने यूज़ किया था, कौन सा डिवाइस यूज़ किया था, टॉर्शन बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि दो चार्जेस के दरमियान एवरी पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जब चार्जेस आपके पास सेम होंगे तो फोर्स आपके पास रिपल्सिव होगा, जब चार्जेस आपके पास अपोजिट होंगे तो फोर्स आपके पास अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो आपके पास जो Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 अगर ये दोनों लेट सपोज पॉजिटिव है या अगर दोनों नेगेटिव है तो ये फोर्स आपके पास कौन सा होगा, रिपल्जन होगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस है, तो फिर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। और फोर्स कितना होगा, इस फार्मूले से हम मालूम करते हैं। इसमें चार्ज की वैल्यू आप पुट करें, जितने डिस्टेंस पर वो रखे गए हैं उसकी वैल्यू आप करें, और जो मीडिया है नॉर्मली इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। के का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट के अंदर। अच्छा देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखें कि इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा पूछा गया है, यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन क्या है, तो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है जब वो पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गेन भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जाएगा, हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो एनर्जी जाहिर सी बात है क्या करेगा, लॉस्ट होगा। और अगर हाई से लो की तरफ आएगा तो एनर्जी लॉस्ट होगी और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी गेन होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये डिफिनीशन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आ चुका है, ठीक है। ये किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं, ईवी से, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल, ठीक है। तो ये आपने रिलेशन मालूम करना है, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मेमोराइज कर ले। अभी क्वेश्चन किस तरीके से दिया जा सकता है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जा सकता है कि अगर आपसे पूछे कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉल के बराबर होगा, ठीक है।
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये -19 है तो ये -18 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, लेट सपोज अगर आपको दिया जाए कि इतने जावल से जावल आपको दिए गए और आपसे पूछा कि ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, तो इन दोनों को आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करना है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। अक्सर जब स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, जब स्टूडेंट को बताते हैं कि आप लोग इसका मालूम करें, लेट सपोज इसका आप लोग न्यूमेरिकल की बेस में अगर आपको ये दिया जाए तो फिर आपको नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आप लोग रट्टे लगाते हैं। तो रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको याद कर ले और फिर इससे ये देखे कि देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है और जॉल, तो मुझे जॉल भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मालूम करने का भी पूछा जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो तो जॉल मालूम करने का भी कहा जा सकता है। और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू क्यों वी, क्यों डेल वी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये क्यों चार्ज है और डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर कोई भी चार्ज आपको दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप लोग मालूम कर सकते हो इसका, ठीक है। तो ये आपका हो गया। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। किस फॉर्म में चार्ज को स्टोर करता है, ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आ चुका है, तो ये आप अपने साथ याद कर लें कि कैपेसिटर जो है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, तो याद रखिए। अच्छा देखिए, आपसे अगर मैं पूछूं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडक्टर भी चार्ज को स्टोर करता है, इंडक्टर किस फॉर्म में चार्ज को स्टोर करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इनके ऊपर काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आपको आने चाहिए। आपके पास जो इंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में चार्ज को स्टोर करेगा, जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में चार्ज को स्टोर करेगा, ठीक है। अभी देखिए इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है, तो क्यू इज डायरेक्टली, ये जो चार्ज स्टोर करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, वोल्ट के, पोटेंशियल डिफरेंस के। फिर हम कांस्टेंट लगा लेते हैं, ठीक है, अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाना हो तो कांस्टेंट लगा लेते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी क्या है, सी हमारे पास कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या है, इसकी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स की शेप क्या है, और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक या मीडियम इनके दरमियान क्या है, ठीक है। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैपेसिटेंस, लेट सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटेंस आपके पास एक सर्कुलर प्लेट है और एक आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो क्या इनकी कैपेसिटेंस आपके पास सेम होगी, तो सेम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मीडियम अगर आप चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस आपके पास चेंज होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये नहीं कि बस आपको दिया जाएगा कि कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, तो आपका ऑप्शन में दिया होगी ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इस तरह से भी दिया जा सकता है। लेकिन कंसेप्ट को आप समझिए, ज्योमेट्री किसे कहते हैं, शेप को। तो अगर आप लोग शेप को चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, मीडियम प्लेट्स के दरमियान अगर आप चेंज करोगे तो आपके पास कैपेसिटेंस चेंज होगा। तो इस तरह की कोई भी मीडियम अगर आपको दिया जाए, सपोज आपको कहा जाए कि आपने ऑयल, किसी ऑयल को लिया, पी का ऑयल या कोई भी ऑयल आपने लिया, आपने उसके अंदर मीडियम प्लेट्स के अंदर डाला, तो आपके पास कैपेसिटेंस के ऊपर असर होगा या कांस्टेंट होगा, तो चेंज होगा, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज हो तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन चेंज होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को कहते हैं, ठीक है। अभी इसका क्या है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट नेसेसरी टू राइज द पोटेंशियल ऑफ डेट प्लेट बाय 1 वाट, तो इसको भी हम कहते हैं, ठीक है। इतना चार्ज एक प्लेट के ऊपर स्टोर हो जाए जिससे उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये भी ठीक है, ठीक है। अभी देखिए इसका यूनिट क्या है, कूलम पर वाट। ये कहाँ से आया है, वहां पर हमने देखा क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी कैपेसिटेंस है तो सी किसके बराबर होगा, क्यू बाई वी। क्यू क्या है, चार्ज, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम, और वी क्या है, वॉल्ट, ठीक है, तो कूलम पर वाट, ये इसका फार्मूला हो गया। और इसको हम फैराड भी कहते हैं, ठीक है, फैराड, फैराड कूलम पर वाट के बराबर है, ठीक है। तो ये भी आपका एमसीक्यू है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा गया है इनिशियल टेस्ट में। और आप लोग का असाइनमेंट ये नीचे मुझे बताया कि इसका डायमेंशन क्या है, ठीक है। ये डायमेंशंस भी आप लोगों ने याद करने हैं क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे इनिशियल टेस्ट में। तो देखिए हमने कैपेसिटेंस पढ़ा, कैपेसिटेंस क्या है, एक कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटर हम किस लिए यूज करते हैं, चार्ज स्टोर करने के लिए, तो जितना चार्ज स्टोर करता है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। या एक कैपेसिटर के एक प्लेट के ऊपर इतना चार्ज स्टोर हो जाए जिससे उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के लिए इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, इसका यूनिट क्या है, कूलम पर वोल्ट, और उसका हम फैराड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, 1 फैराड आपके पास कैपेसिटेंस 1 फैराड कब होगा, तो अभी देखिए ये बहुत ईजी है। हमने यहाँ पे देखा C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो इसको भी आप लोगों ने 1 कर लेना है और V को भी आपने 1 कर लेना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास 1 हो जाएगा। तो 1 फैराड कब होगा, 1 फैराड तब होगा जब कैपेसिटर आपके पास 1 कूलम चार्ज हो
उसके प्लेट्स के दरमियान स्टोर हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 वोल्ट हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 फेरेड कहते हैं। तो ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि 1 फेरेड की डिफिनीशन क्या है। फेरेड की डिफिनीशन ये है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फेरेड इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब आपने 1 कूलम का चार्ज दिया कैपेसिटर्स के प्लेट्स को और उसने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1 फेरेड, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अच्छा देखिए 1 फेरेड है तो ये देखिए इसके बराबर है, तो सेम चीज़ है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक चार्ज को पढ़ा, हमने इसके बाद डिस्कस किया कूलम्स लॉ को, फिर हमने कैपेसिटर को पढ़ा, अभी हमने कैपेसिटर्स को पढ़ा। जितने भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो जो हमारे नोट्स, अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स पाई किए तो पहले पेज के ऊपर मैंने डायमेंशंस दी है सब चीज़ों की, ठीक है। वो डायमेंशंस आप लोग सही तरीके से याद कर लिए। उसमें मैंने डायमेंशंस दिए हैं और ये भी बताया कि किन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है। तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, लेट्स सपोज अगर आपको दिया जाए कि द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज सेम एज, तो वहाँ पर नोट्स के अंदर मैंने पूरा टेबल दिया है जिसमें जिन जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है और क्या उनकी डायमेंशन है वो सब दिए है। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डायमेंशंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखिए सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उनके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये पॉइंट नंबर 6, ये आप दोनों के अंदर याद कर लें। अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज होगा, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी क्या है, इंक्रीज होगी, ये याद कर लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटेंस आपके पास क्या होगा, कैपेसिटेंस आपके पास डिक्रीज होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो उनकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो अगर सीरीज में कनेक्ट किया है तो इंक्रीज होगी, अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो डिक्रीज होगी, पहला पॉइंट आपके पास। दूसरा ये आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में चार्ज आपके पास सेम है, पैरेलल में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा देखिए अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नीचे आप मुझे बताएं नेट चार्ज कैपेसिटर के ऊपर कितना होगा, नेट चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, नेट चार्ज कितना होगा। जिसने मुझे यह बताया उसको इनाम मिलेगा, नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाए, और ये क्वेश्चन 2022 और 2023 में पूछा गया है, खासकर आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में और जीडीपी के टेस्ट में और लॉजिस्टिक्स में, कि नेट चार्ज कैपेसिटर के ऊपर कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 0। ये किसी को भी पता नहीं होता, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर, 0। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो देखिए सीरीज और पैरेलल में आपने याद रखना है कि सीरीज में आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। लेट्स सपोज आपने n नंबर आप कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 + C2 + C3, ये हो जाएगा। आपने n नंबर आप कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया तो उनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 प्लस अप टू 1/Cn, जितने भी किया, अगर 2 किए तो 1/C1 + 1/C2, इसी तरह ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे चार्ज आपके पास सेम होगी, जितने भी सीरीज सर्किट है चार्ज सेम होगी, जितने भी पैरेलल सर्किट है तो वहाँ पर वोल्टेज सेम होगा। तो अभी देखिए अगर आपने चार्ज को मेजर करना हो तो आपने ये जो गैल्वेनोमीटर है वो सीरीज में कनेक्ट करना होगा या पैरेलल, मुझे आप अभी ये बताएं। क्योंकि चार्ज आपके पास सीरीज में सेम है तो इसलिए गैल्वेनोमीटर को हम एक्सटर्नल सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आपके पास वोल्ट मीटर जो है जिससे हम वोल्टेज को काउंट करते हैं, वोल्टेज आपके पास पैरेलल सर्किट में सेम है तो इसलिए वोल्ट मीटर को हम एक्सटर्नल सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी मैं करंट चैप्टर में चला गया, वहां से मैंने आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने अपने दिमाग को थोड़ा खोलना है, ठीक है। ये नहीं कि हर पॉइंट आपके पास बुक में होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। बस नोट्स दिखा रहा हूँ, ये हमारे डेमो नोट्स है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स दी है, टेस्ट का स्ट्रक्चर मैंने दिया है यहाँ पर, फिर मैंने टेस्ट का पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, कि टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे, जीडीपी, सीएई और सब ब्रांचेस के अंदर।
फिर यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट समरी दी है कि क्या क्या चीज़ें आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपका टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर किस तरह शो होगा और आप लोगों ने अपना टेस्ट किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो आपको बता देते हैं, वो आप लोगों ने एंटर करना होता है। फिर इस तरह से आप लोगों को ये स्क्रीन नज़र आ जाता है जिसमें जो जो चीज़ें वो मैंने आपके सामने शो की है, ठीक है। तो ये तो सारा आपके टेस्ट के क्वेश्चंस इस तरह से शो होंगे। आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेट सपोज आप लोग यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट कर लेते हो और फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है तो नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे रह जाए तो यहाँ पर आपको शो होंगे तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखाया था कि आप लोग अवेयर हो जाए कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये आपका नॉन इस तरह से शो होगा, ठीक है। फिर जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो इस तरह का स्क्रीन शो होगा, जब टेस्ट क्लियर नहीं होता तो इस तरह का स्क्रीन आपके साथ शो होगा। फिर ये देखिए हमारे डेमो नोट्स है, तो इसमें मैंने ये चैप्टर्स दिए हैं, ठीक है। ये इतने सारे चैप्टर्स मैंने 7 चैप्टर्स दिए हैं फिजिक्स के, 2 इंग्लिश के दिए हैं, कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस दिए और पैटर्न क्वेश्चंस दिए, और 2023 का एक पेपर भी मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये फिजिक्स है हमारा, तो ये देखिए जितने भी डायमेंशन हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनिशियल टेस्ट में। जिस तरह देखिए यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नीफिकेशन का डायमेंशन क्या है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि मैग्नीफिकेशन का डायमेंशन क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैग्नीफिकेशन क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल है, ठीक है। तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं। फिर सेम डायमेंशन, तो देखिए एनर्जी, वर्क, टार्क, इन सब के डायमेंशन सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके उसके अंदर इनिशियल टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं और जो नोट्स मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सब के सब इसी से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स वेक्टर चैप्टर को हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। मैं स्लो जाता हूँ ताकि ये सब आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद देखिए ये वेक्टर चैप्टर है हमारा। तो ये वेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, आपके इनिशियल टेस्ट में। जिस तरह देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं, आप यहाँ पे अभी देखें। यहाँ पे केस नंबर 1 क्या है कि अगर दोनों फोर्सेस पैरेलल एक्ट कर रहे हो। यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछा गया है कि दो फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर 120 डिग्री के ऊपर एक्ट कर रहे, तो आप बताएं अगर ये 120 डिग्री के ऊपर एक्ट करे तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स भी दोनों फोर्सेस के बराबर होगा। इस तरह यहाँ पर दोनों फोर्सेस कितने हैं, 12 न्यूटन के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं 120 डिग्री पर, तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, वो भी आपके पास 12 न्यूटन होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। अगर 180 डिग्री के ऊपर एक्ट कर रहे हो तो आपने क्या करना है, बड़े फोर्स से छोटे फोर्स को माइनस करना है, ठीक है। अगर इस तरह सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो फिर क्या करना है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मोशन है, ये देखिए ये सारे हमारे नोट्स हैं, आप चेक करते जाए, ठीक है। इस तरह यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम का रिलेशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है। इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ किस शेप का है ये पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए सारे हो गए, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश पोर्शन की तरफ हम डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश पोर्शन दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये कम्बिनेशन है पावर को, अगर आप रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करोगे, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पैरेलल में बल्ब को कनेक्ट किया हो तो जिस बल्ब का पावर ज़्यादा हो तो उसकी ग्लो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने बल्ब को सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है और अगर एक बल्ब को आप रिमूव करोगे तो रिमेनिंग बल्ब्स की जो आपके पास हो, अगर आपने बल्ब को सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है और अगर आप एक बल्ब को रिमूव करोगे तो बाकी बल्ब की जो ग्लो है वो इंक्रीज़ होगी। अगर पैरेलल में किया है और आप बल्ब को रिमूव करोगे तो ग्लो सेम होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ये सारे हमारे नोट्स, ये देखिए ये सोलेनॉइड है। अगर आपने 2 सोलेनॉइड को सेम डायरेक्शन में वो कैरी कर रहे हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कैरी कर रहे हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर 2 वायर सेम डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहे हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर चार्ज जो है तो सेम डायरेक्शन में तो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनिशियल टेस्ट में पूछे गए। अगर आप किसी भी मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट को हीट करोगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप देखते जाए, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स है पैरामैग्नेटिक के, डायमैग्नेटिक के और फेरोमैग्नेटिक, ये भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए। सेमीकंडक्टर स्पी टाइप कौन से, एन टाइप कौन से, डिप्लीशन रीजन, तो ये सारे हमारे डेमो नोट्स हो गए, ठीक है। अभी ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ये लाइमन बाल्मर, इसका ये रीजन जो है अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल, नियर, मिड, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये हमारे डेमो नोट्स हैं। कुछ चैप्टर्स अभी देखिए ये आपके पास प्रेपोजिशंस है। तो प्रेपोजिशन टाइम के लिए कौन से हम यूज़ करते हैं,
फिर उसके बाद प्लेस के लिए कौन से यूज़ करते हैं, हम लोकेशन के लिए कौन से यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप के लिए, और कुछ प्रीपोजिशन जिसके साथ कम्बिनेशन में हम वर्ब के साथ लगाते हैं, ठीक है, अराइव एट, इस तरह डिफर फ्राम, सफ़र फ्राम, अकाउंट फॉर, अलाउ फॉर, सर्च फॉर, तो ये इस तरह के जो है पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो रूल्स है उसके वो दिए गए, तो ये आप देखें, ये वर्बल के डेमो नोट्स है, ठीक है, ये मैंने कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करवाए हुए हैं। बाकी इसके और भी अपडेटेड नोट्स हमने बनाए हैं, सारे टाइप सारे क्वेश्चंस हमने इस तरीके से सॉल्व किए, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरीके से सारे हमने सॉल्व किए हुए, ये पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए और लास्ट में इसका सोल्यूशन भी हमने दिया है, ठीक है। ये पर देखिए कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है, नॉन वर्बल के क्वेश्चन है और उनका सोल्यूशन मैंने बताया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दिए हैं, और फिर उसके बाद हमने ये देखिए ये पेपर को सॉल्व किया, ये 2023 का एक पेपर है, उसको मैंने सॉल्व किया है, तो ये आप देखिए, ये एक पेपर है, उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन है और उसको हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये जीडीपी ब्रांच का ये दूसरा पेपर है, तो उसको भी हमने सॉल्व किया हुआ है, ये आप देखते जाएं। तो ये सारे हमारे हो गए डेमो नोट्स। अगर आपको नोट्स पसंद आ जाए तो हमसे रब्ता करना है आपने, ठीक है, और हम आपको, ये हमारा नंबर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस नंबर पे रब्ता करना है, 6000 के हम आपको कंप्लीट सेट देंगे, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। इसी तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस की हमारी 12000 फीस है और 2000 एडमिशन चार्जेस है, ठीक है, 2000 एडमिशन चार्जेस है। टोटल हम आपसे 14000 लेंगे, ऑनलाइन तैयारी करवाएंगे A to Z, और गारंटी होगी इस बात की कि आपका टेस्ट 90% उसी रहेगा। सिर्फ टेस्ट पास करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम जो तैयारी करवाएंगे तो उससे आपका 90% टेस्ट कवर होगा।